आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का जब हमारा पूर्ण उदय होता है, ध्यान देना, तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हमारी हो पाती है। ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमको किसकी कृपा से प्राप्त होते हैं? गोविंद की कृपा से प्राप्त होते हैं। जब तक गोविंद की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान श्रवण करने का अवसर हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपको पहले ही बता देता हूं, भागवत की कथा कोई मनोरंजन की कथा नहीं है। आप सोचो चलो थोड़ा सा मनोरंजन करके आते ही। इस दृष्टि से जो व्यक्ति कथा श्रवण करते हैं ना, अपराध है। ये तो हमारा हिंदू वैदिक धर्म है ना, वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है भागवत। भागवत की कथा इस भावना से हमको श्रवण करनी चाहिए, गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए। भागवत की पद्धति क्या है? भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? इससे सुनने से फल की प्राप्ति क्या होती है? इसका जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाता है ना, उसको हम भागवत महात्म्य कहते हैं। आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। समय भी आज बहुत अधिक हो गया, सभी लोग प्रातः काल से लगे हुए हैं, थक भी गए हैं। एक बात कहूं, जब गोविंद की कृपा होती है ना तो थकान तो होती ही नहीं है। हाँ, गोविंद के चरणों में मन लगा करके तो देखो, एक बार मेरा मन गोविंद के चरणों में लग गया ना तो कभी भी थकान हमारे पास आ ही नहीं सकती। जब हम कथा श्रवण करते हैं ना तो निद्रा देवी जरूर आ जाती है। इसीलिए बीच बीच में भजन कीर्तन बोलना चाहिए। भागवत जी के महात्म्य का पहला श्लोक बड़ा सुंदर है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम हर बात पर बोलते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, तो ये सच्चिदानंद क्या है? ध्यान देना, सत किसको कहते हैं? अविनाशी परमात्मा को, जो आज भी है, जो पहले भी था और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो बचेगा, उसको कहते सत। चित का मतलब होता है प्रकाश। रात्रि के समय हम पढ़ते हैं ना, कोई ट्यूबलाइट जला लेता है, कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, लेकिन गोविंद को, परमात्मा को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता होती ही नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है। उसकी ही कृपा से भगवान सूर्य नारायण हमको रोशनी प्रदान करते, उसी की कृपा से चंद्रमा वनस्पतियों के जो अधीश्वर है अपने सभी कार्यों को संपन्न करते, उसको किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशमान है। इसको कहते चित्त। और आनंद की परिभाषा तो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन की गई है। आप सोचो, बड़ा सुंदर आज हमने भोग पा लिया, बड़ा सुंदर पकवान खा करके एसी के कमरे में लेट गए और कहते बड़ा आनंद आया। इसका नाम आनंद नहीं है। आनंद तो भैया बाहर की चीज है ही नहीं, वो तो अंदर की चीज है। आत्मा के ज्ञान का नाम आनंद है, आत्मा के बोध का नाम आनंद है। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, बस भैया उसी को तो आनंद आनंद है ना। एक बात कहूं, हर चीज का उल्टा है। विद्वान का उल्टा है मूर्ख, धनवान का उल्टा है निर्धन, आनंद का उल्टा आज तक कुछ हुआ ही नहीं।
इसीलिए हम क्या कहते, नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो। कृष्ण भयो नहीं कहते, राम भयो नहीं कहते, आनंद भयो। क्यों? आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। तो भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक है, हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। कितना सुंदर श्लोक है, जो विश्व को बनाता है, जो विश्व का पालन करता है और उसको लय कर देता है, जिसकी कृपा से पूरा विश्व प्रपंच चलता है, पालित होता है, आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी है, घर में सब कुछ है, परमात्मा ने दिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, और घर जाकर के देखो सूखा फुल्का खाते। पूछो सेठ जी, धन आपके पास इतना है और आप सूखा फुल्का खा रहे हैं? बस सेठ जी के मुख से एक ही बात निकलेगी, डॉक्टर ने मना कर दिया है। अगर घी चुपड़ करके खा लूंगा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन तन दुखी, शरीर से दुखी, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। पिताजी की इच्छा है घर में पुत्र का जन्म हो, गोविंद की कृपा हुई, बेटे का जन्म हुआ। पिताजी कहते हैं बड़ा होगा, अपने बालक को पढ़ा लिखा करके यशस्वी बनाऊंगा, तेजस्वी बनाऊंगा, तपस्वी बनाऊंगा। बड़ा बालक हुआ, नौकरानी को लेकर के भाग गया, कोर्ट मैरिज कर लिया। पिताजी ने क्या सोचा था, बेटे ने क्या कर लिया? बड़ी बेचैनी है। तो कहते कोई मन दुखी और कोई धन भी न राहत उदास। 4 बच्चे हैं, प्रातः काल उठते हैं साहब और जाते हैं, डिस्टम्पर करते हैं, पुताई करते हैं। शाम को 300 रुपए लेकर के आते हैं, पत्नी को खिलाएं, बच्चे को खिलाएं, स्वयं खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, उनकी सेवा करें। क्या करें? तो कहते कोई धन दुखी और सुखी तो वही है भैया जिसने गोविंद के नाम का धन कमा लिया, जिसने मेरे कन्हैया के नाम के धन को पा लिया। गोविंद के नाम का धन कैसे कमाया जाता है? कीर्तन से कमाते हैं, सत्संग से कमाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम बोलेंगे, प्रेम से बड़े भाव से ताली बजा करके गोविंद के नाम का स्तवन करते हैं और उनका भजन करते हैं, गोविंद को मनाते हैं। देखिए आज गोविंद को अपने गांव में बुलाना है सबको, और सच कहूं अगर आपने प्रेम से ठाकुर को बुलाया तो आपको जरूर गोविंद 7 दिन में दर्शन दे करके जाएगा। हाँ, मन से बुलाना कन्हैया को, आप देखना गोविंद यहीं पर आकर के वृंदावन धाम बना देगा। तो ताली बजाते हुए, झूमते हुए आइए गोविंद को मना लेते हैं।